लेकिन आपके पास पैसे नहीं है इनको वो मेंटेनेंस देने के। यही चीजें ना फंसाती हैं आपको। तो इसकी इनकम बताइए ना। अब ये तो इनके पास है, इनकी शॉप भी और अदर डॉक्यूमेंट्स ड्राइवरी का काम करता है बस। दे आर शोइंग दैट माय लॉर्ड। आप वाइफ थी ना ये? यस माय लॉर्ड। इसको पता होगा क्या काम करता है? यस माय लॉर्ड। पूछिए उससे क्या काम। वो तो कह रहे हैं ड्राइवरी काम करता हूँ, 8,000 रुपये कमाता हूँ बस। ऑन द लास्ट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग माय लॉर्ड आई विल। आपने अपना एफिडेविट फाइल किया है? यस माय लॉर्ड। आपने क्या लिखा है, आपकी क्या इनकम है? वो तो कुछ करती ही नहीं थी, मतलब शी वाज हाउसवाइफ माय लॉर्ड एंड शी इज रिसाइडिंग बिफोर हर पेरेंट्स माय लॉर्ड। You see, to some extent your affidavit is not believable. शादी के टाइम आपने 7 लाख रुपए के जेवर डाले, 7 लाख रुपया कैश दिया, अब कह रहे हैं हमारे पास है कुछ नहीं, सब दे दिया इसको। See your first affidavit, which is filed on 24/1/2025, अमित ठाकुर। यह कि शादी के समय मेरे पिता भगत सिंह ने खानदानी सोने के जेवर कीमत 7 लाख रुपए अंकन 7 लाख रुपए स्त्रीधन के रूप में मेरी पत्नी श्रीमती रक्षा को दिए थे। तब तो पैसे बहुत थे, अब सब दे दिया और अब कोई इनकम नहीं है। और that has been said that is given by the relatives of the petitioner, my lord, appellants, my lord. क्यों देंगे? पिताजी ने आपके 7 लाख रुपए के जेवर डाल दिए, आपके अंकल ने 7 लाख रुपए का स्त्री धन दे दिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है इनको वो मेंटेनेंस देने के। यही चीजें ना फंसाती हैं आपको। और इनके पिताजी ने संपूर्ण विवाह पे कुल 1 लाख रुपया खर्चा किया, आपने 14 लाख रुपए दे दिए। उल्टी गंगा बह रही है। लड़के वाले 14 लाख करते हैं, लड़की वालों के पास तो पैसे नहीं है, तो बल्कि ऑल द मोर शी हैज नो मनी। इनके पास तो पैसे नहीं थे, करते हो मेंटेनेंस दीजिए। Bishop, actually it is, they have stated that it is इसका बैंक issue of अकाउंट permanent है element. It is ये कहाँ काम करता है एप्लांट? मतलब ये प्राइवेट में काम करता है, इसने अपने एम्प्लॉयर का नाम दिया है सर, इसमें ऊपर नियोक्ता का नाम लिखा हुआ है। कोई बैंक अकाउंट है? कोई टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन नंबर सर लिखा हुआ है इसमें। कहाँ लिखा है एफिडेविट में, बताइए। मतलब फर्स्ट पेज पे है सर। कोई बैंक अकाउंट है इसका? बैंक अकाउंट का इसमें नहीं लिखा है सर, मैं पता कर। तो लिखना, पूरी डिटेल देनी थी, हर चीज में नई करके आपने इसको फाइल कर दिया। Along with my affidavit, my lord, I has filed a document, my lord, which shows that they are running a medical shop, my lord. कहाँ है? Along with my affidavit, my lord, before the honorable court. उसमें 3 मोबाइल नंबर भी डले हैं। हाँ सर। That medical, as per our instruction, that medical shop has been closed prior to my marriage, my lord. Just because of loss, man. Just the number is common. We were. और नाम भी अमित मेडिकल ही। Sir, what we have said that prior to marriage we have closed this medical shop due to loss in this business, man. That's why. मेडिकल लाइन में कौन सा केमिस्ट का कौन सा नुकसान होता है? वो तो कोविड में भी बहुत चला था। Sir, this is my instruction that they have. कहाँ पे कर रहे थे बिजनेस? ये सागर में है सर। सागर है जगह? सर बी फार्मा की डिग्री in its affidavit he has submitted that he has degree of BA and MA only. First page, my lord. First page of that affidavit. First page, column 1E, section व्यवसायिक योग्यता बी फार्मा। ये इनको एमपीडी of the wife की बताइए। My lord. B farm. My lord. An affidavit has been filed by the appellant with regard to his income, which contains that he is employed as a driver on a salary of rupees 7,000, 8,000 per month. Learned counsel for the respondent submits that appellant was is actually running a medical shop, a chemist shop in Sagar. Staff learned counsel for appellant submits that the medical shop was closed prior to marriage. Staff appellant is directed to file an affidavit with regard to the alleged